वेलकम बैक फ्रेंड्स टू पारिजात सर यूपीएससी क्लासेस। तो मैं ऑलरेडी नंबर सिस्टम का मैं जो टॉपिक है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, उस रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है और उसको मैंने अपलोड भी कर दिया है। आप उसको देखिए एंड आई हैव डिस्कस्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देयर। तो आज जो ये जो थर्ड पार्ट है, आज इस थर्ड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट थ्योरम को ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। फॉर्मेट थ्योरम के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, तो उसके ऊपर मैं एक सम और करूंगा और उसके बाद आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो मैंने आपको कहा था कि फॉर्मेट थ्योरम में ये जो 2 नंबर होते हैं ये कोप्राइम होते हैं और इसका पावर जो होता है एक कम होता है। इसका पावर जो होता है, ये 2 कोप्राइम होते हैं, एक्स और वाई कोप्राइम होते हैं, और एक्स का पावर जो होता है वाई से कम आएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, सपोज करिए 17 टू द पावर 1000 है, 17 टू द पावर 1000 है बाई 18। तो 17 और 18 है कोप्राइम नंबर, लेकिन ये तो इसका पावर 1 कम नहीं है, तो इसको मैंने क्या कहा, इसको पावर आप पहले 1 कम करिए, 18 से 1 पावर कम कर दीजिए। लेकिन मुझे कितना चाहिए, 1000, मुझे चाहिए 1000। 17 टाइम्स मेरे पास अभी तक है, तो 17 टाइम्स अगर मेरे पास है तो मुझे और कितना बार जाना चाहिए, और कितना बार जाना चाहिए, 17 8 जार, 17 6 जार, 5 जार 85, next is 17 7 जार, 17 9 जार, तो आपको यहाँ पे आ रहा है 8 टाइम्स, 14। मतलब मैं यहाँ पे 58 टाइम्स और लूंगा। 58 टाइम्स लेने के बाद भी मुझे देखिए 17 इंटू 58, 17 इंटू 58 कितना बार मुझे मिल गया है, 17 इंटू 58 कितना बार हो गया है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 986 मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो मुझे और कितना चाहिए, 14 टाइम्स, मुझे कितना चाहिए, 14 टाइम्स मुझे और चाहिए, 14 टाइम्स और चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम में लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट थ्योरम लगाऊं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसके यहाँ पे आते हैं। चलिए, 17 को 17 बाई 18 टू द पावर 14, मैं 17 को कैसे लिख सकूंगा, 18 माइनस 1 बाई 18 टू द पावर 14। 18 बाई 18 रिमाइंडर कितना होगा, 0, माइनस 1 बाई 18 रिमाइंडर कितना होगा, माइनस 1 टू द पावर 14। 1 टू द माइनस 1 टू द पावर 14 कितना होता है, 14 होता है, 1 होता है। माइनस 1 टू द पावर 14 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया मेरा रिमाइंडर, ये आ गया मेरा रिमाइंडर, राइट। तो देखिए कैसे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ मैंने फॉर्मेट थ्योरम लगाया, इसका रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये 17 टू द पावर, ये 17 इंटू 58 करके और भी 14 टाइम्स मुझे चाहिए, तो 1000। 17 इंटू 58 कितना आ रहा है, 986, मुझे चाहिए 1000 टाइम्स, तो मैंने टू द पावर 14 और लगा दिया, राइट। तो ये रिमाइंडर 1 है, और 17 को मैंने ब्रेक कर दिया, 18 माइनस 1 टू द पावर 14। 18 बाई 18 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये रिमाइंडर इज 0, और ये आ रहा है माइनस 1, तो माइनस 1 टू द पावर 14 कितना आ गया, 1 आएगा, एंड 1 इंटू 1 इज 1, रिमाइंडर 1। नेक्स्ट तो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम जो अभी हम लोग करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। यहाँ पे देखिए आप, सपोज करिए मैं एक आपको नंबर देता हूं 90, सपोज करिए x और y को प्राइम, x एंड y
आर नॉट कोप्राइम। मैंने क्या कहा था कि फॉर्मेट थ्योरम कब अप्लाई करेंगे, जब एक्स एंड वाई कोप्राइम होगा। लेकिन अगर एक्स एंड वाई कोप्राइम नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? एक्स एंड वाई कोप्राइम मतलब उनके बीच में जो है, उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो वन नहीं है, और भी कुछ है, अदर देन वन और भी कुछ है। तो तब कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया 2 to the power 30 by 4, तो 2 and 4 आर नॉट कोप्राइम, 2 and 4 आर नॉट कोप्राइम। तब कैसे करेंगे? 2 and 4 तो कोप्राइम नहीं है, तो यहाँ फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हाउ कैन यू डू दैट? तो देखिए कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2 को 4 के मल्टीपल्स में ले जाते हैं। 2 को पहले 4 के मल्टीपल्स में ले जाते हैं। 2 to the पावर, इसको हम करते हैं 8 to the power 10, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 8/4, 8/4, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। आंसर इज 0। 8/4 रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो 0 to the power 10 क्या होगा? 0 होगा। तो रिमाइंडर इज 0, राइट। और करते हैं, चलिए और आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दूं 19 to the power 200 divided by 18, 19 to the power 200 divided by 18, अगर ऐसा करें, इसका रिमाइंडर कैसे आएगा, कितना आएगा? तो बहुत ही इजी है, देख लीजिए। 19 को मैं लिखूंगा 18 + 1, 18 डिवाइडेड बाई 18 रिमाइंडर कितना आएगा? 0, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 18 रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो ये कितना आ रहा है? 1 to the power 200, 1 to the power 200 क्या होता है? 1। रिमाइंडर इज 1। कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में आपका सम सॉल्व हो जाएगा, 5 सेकेंड में। आइदर आप देखिए कि ये दोनों क्या कोप्राइम है। अगर कोप्राइम है तो फॉर्मेट थ्योरम लगाइए, और अगर कोप्राइम नहीं है तो ट्रिक देख लीजिए कैसे लगाना होता है। प्लीज सी द ट्रिक। मैं कैसे ट्रिक्स को आपको दिखा रहा हूं। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो कैसे ट्रिक्स लगाएंगे। रिमाइंडर इज कमिंग 1 in 5 seconds, राइट। चलिए और सम्स करते हैं, कुछ और सम्स करते हैं। चलिए 3 to the power, 3 to the power 2001 by 5। 3 and 5 are co-prime numbers। 3 and 5 क्या हो गया? 3 and 5 is the co-prime number। 3 and 5 क्या हो गया? ये co-prime number हो गया, राइट। तो इसको लगाते हैं, यहां लगाते हैं फॉर्मेट थ्योरम। 3 and 5 क्या हो गया? co-prime नंबर हो गया। इसको लगाते हैं फॉर्मेट थ्योरम। 2000 है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 लगाऊंगा, बिकॉज 5, क्योंकि ये फॉर्मेट थ्योरम एप्लीकेबल होगा तो इसका पावर इससे कम होना चाहिए, 3 to the power 4। और यहाँ पे कितना लगाएंगे? 500 लगाएंगे, तो ये 2000 मिल गया। तो मुझे एक बार और चाहिए 3/5। तो यहाँ फॉर्मेट थ्योरम लग जा रहा है। ये तो मुझे 1 देगा, 1 to the power 500 इज 1, और 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 3, रिमाइंडर इज 3। देखिए कितना इजी निकल रहा है। रिमाइंडर इज 3। या मैंने क्या लगाया? या मैंने फॉर्मेट थ्योरम लगा दिया, या मैंने फॉर्मेट थ्योरम को लगा दिया। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको वॉच करना पड़ेगा कि क्या दो नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या वो कोप्राइम है। अगर कोप्राइम है तो फॉर्मेट थ्योरम, और अगर कोप्राइम नहीं है तो फिर यू हैव टू एक्सपैंड द सम्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको लेता हूं 259 to the power 1000 by 13, 13, इसको मैं लेता हूं
12। चलिए, तो 259 टू द पावर 1000 बाई 12 इसका रिमाइंडर क्या होगा? सबसे पहले 259 बाई 12 ये तो को प्राइम नंबर्स हो गए। को प्राइम नंबर अगर हो गए तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगा देंगे। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या होगा? फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलते हैं कि 259 बाई 12 इसको पहले हम करते हैं पावर 11, इसका पावर 1 कम लेते हैं, इसका पावर 1 कम लेते हैं। अब क्या करते हैं? 11 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 91, तो यहाँ मुझे 90 टाइम्स देना पड़ेगा। 990 इंटू 259 टू द पावर 10 बाई 12। 11 इंटू 90, 990 हो रहा है, 990, और मुझे चाहिए 1000, तो टू द पावर 10 अभी भी बाकी, इसको लगाना पड़ेगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम। देखिए 259 एंड 12 को प्राइम है, टू द पावर 11 कर दिया तो ये रिमाइंडर 1 आ गया, 1 टू द पावर 90 1 होता है। 259 टू द पावर 10, अब 259 को अगर हम तोड़े तो कैसे लिखेंगे? 12 इंटू 20 240, 12 इंटू 21 कर दीजिए, 21 इंटू 12, ठीक है। तो 12 इंटू 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेंगे कितना बार जा रहा है। तो दिस इज 252, राइट। 252 मुझे यहाँ मिल गया, प्लस 7, तो ये क्या आ रहा है? 1। 12 इंटू 29, 21 बाई 12, ये पार्ट का रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, बिकॉज डिविजिबल बाई 12, प्लस 7 बाई 12 का रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। 7 टू द पावर 10, अब 7 टू द पावर 10 इसको तो नहीं कर सकते हम लोग, 7 टू द पावर 10, राइट। क्या इसको और भी हम लोग तोड़ सकते हैं? दैट वी हैव टू सी। 7 टू द पावर 10, इसका तो रिमाइंडर आ गया। 7 टू द पावर 10 को हम लोग नहीं, इसको और भी तोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज ये अभी भी रिमाइंडर देखिए बहुत बड़ा आ रहा है। तो व्हाट टू डू, इसमें हम लोग इस 7 को 7 टू द पावर 2 टू द पावर 5 बाई 12 ऐसा लिख देंगे। तो दिस इज 49 बाई 12 टू द पावर 5। अब देखिए 49 को कैसे लिखेंगे? 48 प्लस 1 टू द पावर 5। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 1 को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1। 1 टू द पावर 5, 1। मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, राइट। रिमाइंडर विल कम 1। देख लीजिए एक बार। तो दिस इज द मेथड। आपको देखना है कि क्या वो को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे, और अगर को प्राइम नहीं है तो फिर आप उसको ऐसे ब्रेक करेंगे। चलिए, नाउ सी वन थिंग, अगर 4 टू द पावर 1 बाई 6 होता है तो रिमाइंडर क्या होता है? 0, 4। रिमाइंडर इज 4। अगर 4 टू द पावर 2 होता है तो ये क्या होता है? 16 बाई 6। तो रिमाइंडर क्या हो रहा है? 6 टू द 12, रिमाइंडर क्या हो रहा है? 4। अगर 4 टू द पावर 3 हो रहा है बाई 6, 4 टू द पावर 3 का मतलब क्या है? 64। 64 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिमाइंडर इज
4। इसका मतलब है 4 का कोई भी पावर हो, 4 का कोई भी पावर हो, अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 4 का कोई भी पावर हो अगर 6 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक 4 का कोई भी पावर हो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 4। 4 फॉर एग्जाम्पल 4 टू द पावर 96 बाई 6, रिमाइंडर क्या आएगा? 4। 4 टू द पावर 1001 बाई 6, रिमाइंडर क्या आएगा? 4। ट्रिक को ध्यान रख दीजिए कि 4 का कोई भी पावर हो अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 4। इसके ऊपर बेस करके एक सम्स करते हैं, इसके ऊपर बेस करके एक सम्स कर लेते हैं। सम्स क्या लें? चलिए एक नंबर ले लेते हैं, 49 बाई 48 टू द पावर 52, राइट? चलिए 49 को 49 एंड 48 को प्राइम नंबर्स हो गए, तो इसको क्या करते हैं? 49 एंड 48 आर को प्राइम नंबर, तो इसको इजी तरीके से करते हैं कि 49 को हम ब्रेक कर देते हैं 48 प्लस 1, 48 बाई 48 रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 1 डिवाइडेड बाई 48 रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 1 टू द पावर 52 रिमाइंडर क्या आएगा? 1। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1, राइट? सो ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक सम यहां पे और लेते हैं, सपोज 39 बाई 38 टू द पावर 1007, इसका रिमाइंडर क्या है? 39 को लिखेंगे 38 माइनस 1 बाई 38 टू द पावर 1007। अब देखिए 38 बाई 38 रिमाइंडर क्या हो गया? 0 माइनस 1। 1 डिवाइडेड बाई 38 रिमाइंडर क्या आएगा? 1, तो सामने माइनस है तो माइनस 1, तो ये माइनस 1 टू द पावर 1007। 1007 क्या है? एक ऑड नंबर। 1007 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर माइनस में अगर ऑड नंबर रहे तो वो आंसर माइनस में ही आएगा, और अगर ये प्लस इवन होता तो आंसर प्लस में आता। तो माइनस 1 टू द पावर 1007 इज माइनस 1, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये आपका हो गया रिमाइंडर। क्लियर? इसको पहले कैसे देखिए, ब्रेक कर लिया मैंने, चलिए एक सम और करते हैं लास्ट, दैट इज 2 to the power 67 by 33। 2 to the power 67 by 33, तो देखिए 2 and 33 को प्राइम हो गए, बट ये पावर जो है इससे एक कम नहीं है। तो देखिए इसको कैसे ब्रेक करते हैं। 2 to the power, अगर मैं इसको 5 लूं, टू द पावर 12 लूं, तो दिस इज 60। इसको 13 करते हैं, 13 5 जा 65, मुझे और 2 बार चाहिए, नहीं, ठीक है। सो नाउ सी, दिस इज 32 बाई 33 टू द पावर 13 इंटू 4 बाई 33। 32 को कैसे लिखेंगे? 33 माइनस 1 बाई 33,
33 by 33 remainder 0, minus 1 by 33 remainder minus 1, minus 1 to the power 13 minus 1, 4 by 33 remainder 4, तो minus 4 आ रहा है रिमाइंडर minus 4 आ रहा है, बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव. रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव में नहीं आ सकता है. तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा -4 प्लस 33, मतलब रिमाइंडर होगा 29. रिमाइंडर क्या होगा 29. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अगर कोई भी फ्रैक्शंस का अगर आपको रिमाइंडर निकालने बोले तो कैसे करेंगे. मैंने 3 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया हुआ है, तो ये 3 पार्ट्स का वीडियो आप देखिए. फर्दर मैं और इसको और भी इसके पार्ट्स में लाने वाला हूँ, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग मोर इन डिटेल्स. मैंने यहाँ पे 3 टाइप का ट्रिक आपको बताया है, 3 वीडियो में मैंने 3 टाइप का ट्रिक बताया है. प्लीज गो थ्रू दैट और उनको देखिए ठीक से, ठीक है. एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर एंड मोर वीडियो ऑफ दिस टाइप. तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के और भी क्लासेस मैं लूंगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के डिटेल्स आपको बताऊंगा, ट्रिक्स आपको बताऊंगा, सो दैट सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए, और भी टाइम आपको मतलब बहुत कम लगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा हो. तो इसके ऊपर मैं और भी क्लासेस बना रहा हूँ. तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. इसको और भी फैलाइए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, और इसको स्प्रेड करिए ताकि सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट द हेल्प आउट ऑफ दिस. सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड टिल देन गुड बाय एंड बी ब्लेस्ड. सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, राइट, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच.